की हरकतों को तबाह करने के लिए मुझे आपके मोजज़ा का अक्स चाहिए। तो आका ने अपनी ज़बान मुबारक को डाल दिया, बेटा हुसैन इस ज़बान को चूसो। सरकार ने जब ज़बान मुबारक को डाला तो हुसैन ज़बान चूस रहे हैं। ज़बान नहीं बल्कि उस पर्दे में अयूबी सब्र पिलाया जा रहा है। करबला की तैयारी हो रही है, नमरूद को तबाह करने की ताकत बख्शी जा रही है। यहां तक कि इब्राहिम की खुल्लत ले लो, अयूबी सब्र ले लो, ज़करिया की तहारत ले लो। एक हुसैन को तैयार किया मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। यहां तक कि हुसैन की पाकीज़ा जिंदगी मदीना पाक की मुक़द्दस सरजमीन पर गुजरती रही। मेरे सरकार का विसाल हो गया। विसाल पाक के बाद अबू बकर सिद्दीक का दौरे पाक आया। ये इस्लाम आपके हाथों से फैलता फूलता रहा। तकरीबन 2.5 साल तक मनसबे खिलाफत पर फायज रहे आपने भी अपने नबी के कदमों में जाकर अपनी आंखों को बंद करके आराम करने का अज़्म मुसम्मम बांध लिया। उसके बाद सरकार उमर फारूक आजम का दौरे पाक आया। 10 साल तक मदीने पाक की मुक़द्दस सरजमीन से इस्लाम की याबियारी होती रही। कैसरो किसरा के बड़े बड़े महल्लात आपके रूगो दबदबा से दहलते रहे। यहां तक कि इब्लीस की इब्लीसियत आपकी ज़ाते बाबरकात से फना होती नजर आई है। इब्लीस ने सब परवार किया है, लेकिन जहां जहां उमर का गुजर हुआ है वहां वहां से इब्लीस ने अपना रास्ता फरार कर लिया है। हजरत उस्मान गनी की सखावत की दरिया बहती रही। इस्लाम फैलता फूलता रहा। बातिल ताकतों ने बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ इस्लाम को मिटाने की कोशिश की है। कभी राफिजियत ने अपने आप को हक पर साबित करने के करके मौलाए कायनात शेर खुदा को खुदा का बेटा या खुदा कह दिया है। राफिजी एक कौम थी, राफिजियत जो मौला अली के मुहिब बनते थे। मौलाए कायनात को खुदा कह दिया उनके मोजज़ात, उनके करामात को देखकर, उनकी मंजिल, उनकी बुलंदी को देखकर, उनके इल्म को देखकर, उनकी शान शौकत को देखकर। अली किसी मामूली बशर का नाम नहीं है, अली मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे का नाम है। वो अली की जात है जिसके हर नाम, जिसके नाम से बला टल जाती है, वो सरकार अली है। राफिजियों ने आपको खुदा कहा तो आपने कहा मैं तुम्हारे साथ जिहाद करूंगा। मैं खुदा नहीं हूं, खुदा के नबी का गुलाम हूं, खुदा के रसूल का गुलाम हूं। लेकिन लोग आमादा रहे, बात मानने पर तैयार न हुए। तो सरकार अली ने एक आग लगवाया और आग में लगवा कर तकरीबन हजारों राफिजियों को जलवा दिया था मौलाए कायनात ने, और ऐलान कर दिया था कि जो मुझे खुदा कहेगा मैं उसे आग लगवा कर जला दूंगा। तो जो राफिजी बचे थे कहते थे यही तो खुदा होने की एक अलामत और है, अब तक तो हमारा ईमान कच्चा था, हम और पक्के हो गए। कहा यह कैसे? कहा जलाना खुदा ही का काम है। ये राफिजी जालिम थे जो अली को खुदा कह रहे थे, और एक खारजी ग्रुप आ गया था जो अबू बकर उमर को तो मान रहा था लेकिन अली की जात को नहीं मान रहा था, अली की यज़मत को नहीं मान रहा था। यहां तक कि मौला अली को माज़अल्लाह काफिर कह दिया। सरकार अली ने उनके साथ भी जिहाद फरमाया। यहां तक कि वही खारजियों के ग्रुप का एक बदबख्त शख्स था जिसका नाम इब्ने मुल्जिम था, वो मौलाए कायनात पर वार करके उनको शहीद किया है। ये खारजियों ने शहीद किया है। राफिजियों का फितना सामने है, खारजियों का फितना सामने है। मेरे आका के मुकद्दस सहाबा खुलफाए अरबा ने अपनी ताकत और कुव्वत, खुदा की दी हुई शान और शौकत से इसे कुचल दिया है और इस्लाम को पाक किया, तैयब और ताहिर किया है। ये इस्लाम पूरी कामयाबी के साथ रमा दवा है। लेकिन जैसे ही सरकार अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल पाक हो रहा है, यजीद और पलीद ने शख्सी हुकूमत को कायम करके इस्लाम की याबरू से खिलवाड़ करने की कोशिश किया है, इस्लाम की हुर्मत को पायमाल करने की कोशिश किया है। तारीख बताती है यजीदी दौर में शराबें इतनी कसरत से पी जा रही थी कि दुनिया में कभी शराबें इतनी कसरत से नहीं पी गई। सगी फूफी के साथ ये जालिम निकाह करके बैठ गया था, जो कि कुरान ने कहा है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खलातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त। खलाओं से, माओं से, बहनों से, फूफियों के साथ कुरान ने निकाह को हराम किया है। लेकिन ये जालिम सगी फूफी से निकाह करके बैठा था। ये अय्याश था, बदकार था, शराबी था, गंदे लोगों को इज्जत देता था, अच्छे लोगों से नफरत किया करता था। और इसी आलम में सरकार इमाम से बैयत का मुतालबा किया है। जैसे ही वलीद बिन मुगय्यरा को उभारा है मदीने की सरजमीन पर बैयत करने के लिए, मरवान ने वलीद बिन मुगय्यरा से कहा था, जालिम मरवान मदीना शरीफ में बहुत बड़ा मुनाफिक था उस दौर में। यह जालिम ने कहा था कि वलीद बिन मुगय्यरा अगर हुसैन बैयत ना ले तो उनकी कत्ल कर देना। तो वलीद ने कहा था कि यजीद की बैयत के लिए मैं फातिमा के शहजादे को कत्ल नहीं कर सकता। अब हुसैन को बैयत लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और जब हुसैन को बैयत लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो इस्लाम रोज़े रसूल पर तड़प रहा है आकर।
इस्लाम ने कहा आका मैं वो पाक मजहब हूं आपका जो आपके कदमों से लगकर चला हूं। फारान की चोटी से जबल अबू कुबैस से आपने खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद हुई है। मक्के की सरजमीन पर यह इस्लाम फैलता फूलता रहा। जब यह कौम सताने पर आमादा हुई तो आपके दामने करम से लगकर मैं मदीना पाक आ गया। यह इस्लाम मदीने की जमीन से चारों तरफ फैलता रहा। इस्लाम की खुशबू से लोग पाकीज़ा होते रहे। न जाने कितने गंदे आए अच्छे हो गए, कितने बुरे आए भले हो गए, कितने जहन्नमी आए जन्नती हो गए, कितने बदकार आए साहिब किरदार हो गए, कितने नापाक आए पाक और पवित्र हो गए। आका जिस इस्लाम की बरकतों को आपने फैलाने के लिए कायनात में पक्का इरादा फरमाया था, यह इस्लाम सारी कायनात में फैले फले फूले। अभी तकरीबन 60 बरस गुजरे हैं हिजरत किए हुए, आपका विसाल हो गया, पर्दा फरमाए हुए 40 ही बरस गुजरे हैं मेरे आका। और आपके विसाले मुबारक ही के बाद आज इस्लाम किसी नापाक हाथ में चला गया है। वो इस्लाम की फूलती हुई पनखड़ी को अपने हाथ में लेकर मसल देना चाहता है। सिद्दीक की सदाकत की जरूरत है, आपने कदमों में सुला लिया है उन्हें। फारूक की अदालत की जरूरत है, आपके कदमों में वो आराम की नींद सो रहे हैं। उस्मान की सखावत की जरूरत है, बाबुल बकी शरीफ के ताजदार बनकर वो महवे ख्वाब है वहां पर। या मेरे आका मौलाए कायनात को आपने मदीना पाक की जमीन से कहीं और रवाना कर दिया, कूफे की जमीन की तरफ। आज इस्लाम को एक ताकत की जरूरत है, एक शरीफुन नफ्स इंसान की जरूरत है, एक पाक तैयब व ताहिर दस्तूर हयात की जरूरत है, निजाम जिंदगी देने वाले एक फर्द की जरूरत है, कुरान की तिलावत करने वाली एक पाकीज़ा जबान की जरूरत है, निगाह नबूवत के फैजान से माला माल होने वाली एक शख्सियत की जरूरत है। कोई मुझ इस्लाम का मोहसिन दे दो आका, कुरान का मुहाफिज दे दो आका, इस्लाम के दस्तूर को बचाने वाली शख्सियत अता कर दो आका। जो इस्लाम तड़प रहा है, सिद्दीक की सदाकत चाहिए आका, फारूक की अदालत चाहिए आका, उस्मान की सखावत चाहिए आका, अली की शुजाअत चाहिए आका, फातिमा की तहारत चाहिए आका। ये आवाज जब रोज़े रसूल पर गूंजी तो रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर से एक आवाज आ रही है, ए मेरे पाक मजहब, ए पाकीज़ा मजहब, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तू सच्चा दीन है, सच्चा दीन रहेगा, तू पाकीज़ा मजहब है, पाकीज़ा मजहब रहेगा, तू खुदा का पसंदीदा है, पसंदीदा रहेगा, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। तू क्या समझ रहा है मैंने तुझे तन्हा छोड़ा है? मैंने तन्हा नहीं छोड़ा है। मैं तो कब्रे अनवर में आने से पहले ही कह दिया था कि ऐ मेरे मानने वालों, गम मत करना, परेशान ना होना, दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत, इनके दामन को थामे रहना, तुम कभी गुमराह ना होगे। रही बात तुझे सिद्दीक की सदाकत चाहिए तो जा, सिद्दीक मेरे पास है, सदाकत मैंने फातिमा के आंगन में छोड़ा है, फारूक मेरे पास है, अदालत फातिमा के आंगन में मौजूद है, उस्मान मेरे पास है, सखावत फातिमा के आंगन में मौजूद है, अली अगर खुदा के कुर्ब में है तो अपनी शुजाअत को अपने बेटे के हवाले कर दिया है। आज ये इस्लाम हुसैन के पास पहुंचा, फातिमा के शहजादे ने इस्लाम के सच्चे पाकीज़ा मजहब को अपने सीने से लगाया और कुरान मुक़द्दस के तैयब व ताहिर दस्तूर को निज़ाम ज़िंदगी देने के लिए, कुरान के एहतराम के खातिर अपने खून के हर हर कतरे को बहाने के लिए मदीना पाक से रखते सफ़र बांध रहे हैं। जैसे ही मदीना पाक की ज़मीन को छोड़ा है, मदीने के ज़र्रे आवाज़ दे रहे थे कि मदीने से शहे कौनैन का नूरे नज़र निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। रोज़े रसूल से जुदाई, फिराक़े रसूल में हुसैन की आंखें अश्कबार है। मक्का आए, वहां नहीं रहने दिया गया, करबला आ गए आप, करबला मुअल्ला में 7वीं मुहर्रमुल हराम को आप पर, आपकी औलाद पर पानी बंद कर दिया जाता है। ये जालिम कौम बेखबर थी, इन्हें पता नहीं था मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। मेरे आका के सच्चे वफादार जानिसार सिपाही सरकार इमाम आली मकाम के साथ हैं। यहां तक कि 9वीं मुहर्रमुल हराम की शब आ जाती है, यजीदियों की तरफ से जंग के नक्कारे बज जाते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया कि ए मेरे भाई अब्बास, मेरे भतीजे कासिम, इन जालिमों से जाकर कह दो आज के दिन हम जंग नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाली रात जो है वो आशूरा की रात है, वो बरकत की रात है, वो रहमत की रात है। आज हम जी भर के इबादत करेंगे, कल जो करना हो ये कर लेंगे। यहां तक कि शबे आशूरा का वक्त करीब आता है, सूरज गुरूब होता है। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े बुजुर्गों ने उस रात को ख्वाब में देखा था
कि जिस रिवायत को सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, आपके सच्चे वफादार मुरीद खलीफा सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रिवायत करते हैं अपने पीर से कि कहते हैं कि जब आशूरा की शब आई थी तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने, मशाइख ने ख्वाब देखा था। करबला मुअल्ला की मुकद्दस सरजमीन है, एक खातून अपने आंचल से उस जमीन को साफ कर रही थी। लोगों ने पूछा था, एक खातून आप कौन हैं? इस करबो बला की बेआबो गया धरती को साफ क्यों कर रही हो? यह करबला, ये मुसीबत की जगह, ये बलाओं की जगह है, इस रेत को अपने दुपट्टे से क्यों हटा रही हो? आप कौन हो? तो उस खातून ने जवाब दिया था, कल मेरा मुसाफिर इसी जमीन पर गिरेगा, कल मेरे मुसाफिर का सजदा इसी जमीन पर होगा, कल मेरा मुसाफिर इसी जमीन पर शहीद होगा। पूछा था आपका मुसाफिर कौन है? तो आपने कहा था नहीं जानते मेरे मुसाफिर को, वो करबला का मजलूम है, मदीने का मुसाफिर है, इस्लाम का मोहसिन है, कुरान की इस्तिक़लालो इस्तिक़ामत की चट्टान बनकर कुरान मुक़द्दस के तय्यब ताहिर दस्तूर को बचाने के लिए अपने एक एक कतरे खून को बहा देगा और निज़ामे जिंदगी कायनात को दे देगा। मेरा नाम सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा है, वो मेरा बेटा हुसैन होगा। बुजुर्गों ने चीख दिया था कायनात में, ए मखदूमा कायनात, जिस आंचल से करबला की जमीन को आप साफ कर रही हैं, कल यही आंचल के सदके में सारी कायनात की औरतों की मगफिरत होने वाली है। अल्लाह अल्लाह 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख आ जाती है, यजीदियों के तरफ से जंग के नक्कारे बजे, एक एक जानिसार आ रहे हैं, लड़ते लड़ते शहादत के जाम को नोश फरमा रहे हैं। अचानक मेरे आका की निगाह नबूवत, मेरे सरकार की निगाह नबूवत मदीने की जमीन से उसी मकाम पर थी। मेरे आका ने फरमाया अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। हमने कहा आका आप हुसैन से कैसे हैं? कहा कि अगर नहीं देखते तो करबला में देख लो हुसैन को। हमने कहा आका हुसैन को हम करबला में देख रहे हैं, क्या हुसैन करबला पहुंचेंगे तो आप हुसैन से हो जाएंगे? जवाब मिला मेरा हुसैन करबला क्यों गया है तुम्हें खूब मालूम है। ईमान के साथ तुम हुसैन को करबला में देखना, मोहब्बत के साथ तुम हुसैन को करबला में देखना, अकीदत के साथ तुम हुसैन को करबला में देखना। अगर ईमानी निगाह से हुसैन को करबला में देखोगे तो हुसैन करबला में खिलाफत के लालच में नहीं, दीन को बचाने के लिए गए हैं, कुरान को बचाने के लिए गए हैं। अगर दीन है तो कुरान है, कुरान है तो कुरान में मुस्तफ़ा की अज़मत का बयान है, नमाज है तो अजान है, अजान है तो अजान में नबी का नाम है। अगर ये अजानें ना होती तो कौन मुझे जानता? ये कुरान ना होता तो मेरी अजमत को, मेरे इख्तियारात को, मेरे मोजज़ात को, मेरी शान व शौकत को कौन जानता? अगर ये नमाज ना होती तो मेरी अदा कैसे होती? इसलिए अगर इस्लाम है तो मैं हूं, कुरान है तो मैं हूं, नमाज है तो मैं हूं, दीन है तो मैं हूं, इस्लाम है तो मैं हूं। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया बेटा हुसैन तू मदीने में है मुझसे है, मस्जिद नबवी शरीफ में है तू मुझसे है, तू मिंबर पर है मुझसे है, मेहराब पर है मुझसे है, रियाजुल जन्ना में है मुझसे है, सतूने आयशा पर है मुझसे है, सतूने लुबाबा पर हो मुझसे हो, सतूने वफूद पर हो मुझसे हो, सतूने हिर्स पर हो मुझसे हो, सतूने शरीर पर हो मुझसे हो, सतूने तहज्जुद पर हो मुझसे हो, सतूने जिब्रील पर हो मुझसे हो। बेटा हुसैन जब तक तुम मदीने में हो मुझसे हो, जब तुम करबला जाओगे तो मैं तुमसे हो जाऊंगा, मेरा दीन तुमसे होगा, इस्लाम तुमसे होगा। नबी के कहने का मतलब यह था कि बेटा हुसैन मदीने से लेकर करबला तक इस्लाम मुझसे रहेगा और करबला से लेके कयामत तक इस्लाम तुझसे रहेगा, तुझसे रहेगा, तुझसे रहेगा। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जब तक इस्लाम मुझसे है तू मुझसे है, जिस दिन इस्लाम तुझसे होगा मैं तुझसे हो जाऊंगा, मेरा दीन तुझसे होगा, मेरा नाम तुझसे होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़बान मुबारक चुसा कर तैयार किया था। फातिमा का लाल जब करबला के मैदान में पहुंचा है तो फातिमा के लाल से हमने कहा हुजूर आपसे यजीदी हाथ मांग रहे हैं, आप हाथ दे दें, क्योंकि ये कह रहे हैं हुसैन बैयत कर लो, मुसर्रत व शादमानी की महफिल आरास्ता कर दी जाएगी, बज़्म ऐशो तरम मनाने का मौका दे दिया जाएगा, जिंदगी की भरपूर राहतों से माला माल कर दिया जाएगा। आप हाथ दे दे और मदीना पाक जाकर इनकार कर दें। शरीयत का यह हुक्म यह भी है, आप बानिया इस्लाम के बेटे हैं, आप सरकारे
बाबुल इल्म के बेटे हैं, मौलाए कायनात के चहीते। इल्म आपका है, सब आपके सदक़े में जो लोग पाते हैं। इल्म अली के वारिस तो सही आप ही हैं मेरे आका हुसैन। आखिर शरीयत का कानून ये है, अगर कोई जालिम कौम जुल्म करे, शराब पीने पर मजबूर करे और कहे कि गर्दन मार दी जाएगी वरना शराब पी लो, या शराब पियो या जान बचाओ, तो शराब पीना हराम है, जान बचाना फर्ज है। फिक़ा का कानून एक ये भी है कि ऐसे मौके पर फर्ज की अदायगी के लिए, जान बचाने के लिए दिल से नफरत करते हुए शराब पी लो और बाद में तौबा करो, क्योंकि ये जायज है, उस वक्त शरीयत की इजाजत देती है। ए हुसैन, अगरचे माना हमने यजीद के हाथ में हाथ देना हराम है, क्योंकि वो नापाक था, नजिस था, जानी था, बदकिरदार था, शराबी था, बेनमाजी था, फासिक है, फाजिर है, लईन है। लेकिन सामने आपके अली अकबर की जिंदगी का मसला था, कासिम की जवानी का मसला था, भाई अब्बास के बाजू का मसला था, आउन और मोहम्मद के प्यारी प्यारी जानों का मसला था। जनाबे हुर बिन रियाही शहीद हो जाएंगे, वहब बिन उबैदुल्लाह कल्बी शहीद हो जाएंगे, जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हो जाएंगे, जनाबे कैस की शहादत हो जाएगी, आपको भी शहीद कर दिया जाएगा। आपको जान बचाने के लिए आप हाथ में हाथ दे देते और यजीद की बैयत कर लेते, मदीना पाक आकर इनकार कर देते। मेरे आका हुसैन, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जवाब देते हैं मेरे सरकार हुसैन आजम कि सुनो सुनो, करबला का मैदान देख रहे हो, यहां पर मैं जान बचाने नहीं आया था। ये जो फिका का कानून तुम बता रहे हो, अरे ये जान बचाने का मसला है। अगर सिर्फ जान की बात होती तो कौन हमें मार सकता था? अगर सिर्फ जान की बात होती तो एक अकबर 22,000 पर काफी था। अगर जान की बात होती तो एक कासिम की जिंदगी काफी थी, एक अब्बास के बाजू काफी थे, हमारा एक हुर काफी था, एक हुसैनी तेवर काफी था, एक हुसैनी रंग काफी था। अरे करबला के मैदान में हम जान बचाने नहीं, इस्लाम बचाने आए हैं। अगर जान बचाना होता तो जान तो बच जाती, इस्लाम कैसे बचता? इस्लाम हुसैन का खून चाहता था, अली अकबर का लहू चाहता था, अली अकबर के खुशखलकुम का तीर चाहता था। इस्लाम यही चाहता था कि सकीना की आहें मेरे साथ हो ताकि मुझे कुव्वत अता हो जाए, ज़ैनब के आंसू मेरे साथ हो, आन और मोहम्मद की शहादत मेरे साथ हो। इसलिए इस्लाम को चाहने वाला मुझसे ज्यादा कौन मिलेगा? मैं तो मुहाफिज़े कुरान बनकर, इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत की चट्टान बनकर मैदान में आया था। इस्लाम की तरफ आने वाले हर तीर को अपने सीने पर रोक कर इस पाक मजहब की मैं हिफाजत कर रहा था। इसलिए मैं अपनी जान से ज्यादा इस्लाम को चाहता था। इसलिए बज़ाहिर तारीख़ करबला जो ये नक्शा पेश करती है कि करबला में हुसैन हार गए हैं। हमेशा आपने जंग का पहलू देखा होगा कि जो मर जाता है उसकी हार कही जाती है, जो जिंदा रहता है उसकी जीत कही जाती है। लेकिन करबला के मैदान में ये कैसी जीत है हुसैनियों की? हुसैन शहीद हो गए फिर भी जीत हो गई, अली अकबर शहीद हो गए फिर भी जीत हो गई, कासिम शहीद हुए फिर भी जीत हो गई। याद रखना, जिस मकसद के तहत जो जंग होती है उस मकसद में अगर कामयाबी मिल जाए तो समझो कि जीत हो गई है। अगर हुसैन जान बचाने गए होते और ना बचा पाते तब हम कहते हुसैन हार गए हैं, हुसैन को शिकस्त हुई है, हुसैन कामयाबी को नहीं पहुंचे हैं, हुसैन कुरान बचाने गए थे। तो क्या अब इससे बड़ी और कोई दलील होगी? एक फातिमा का लाल कुरान के खातिर करबला में शहीद हुआ है। आज पूरी दुनिया में हर घर में कुरान नजर आ रहा है, हर मस्जिद में कुरान नजर आ रहा है, हर बच्चे की जबान पर कुरान की तिलावत नजर आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरा हुसैन करबला के मैदान में इस्लाम की बका के खातिर अपने वजूद को खतरे में डाला है और आज तक कयामत तक के लिए कुरान की तबलीग का, इस्लाम की तबलीग का, कुरान पढ़ने वालों की जमात का एक सिलसिला भी कायम फरमाया है। करबला के मैदान में आप देखें जरा, जब करबल की वादी नजर आएगी तो दो राह हमेशा नजर आएगी। लोग सोचते हैं ये जंग खत्म हो गई, ये जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि यजीदी हुसैनी जंग सुबह क़यामत तक रहेगी। जो जंग करबला से शुरू हुई है और क़यामत तक ये जंग चलेगी। यजीद जुल्म सितम, जुल्म बर्बरियत को हवा देने वाला था, हुसैन अखलाक व मोहब्बत का पैगाम देने वाले थे। यजीद मुनाफिकत का लिबादा ओढ़कर ऊपर से मुसलमान और अंदर से कुफ्र छुपाकर 22,000 को भेजा था।
और हुसैन इस हकीकत को बेनकाब करने के लिए करबला पहुंचे। हजरात गिरामी वकार, तो आज भी यजीदी ऐसे ही ग्रुप में टहलते हैं। कुछ है जो मुनाफिकत लिबादे में मलबूस होकर बज़ाहिर मुसलमान होते हैं, अंदर यजीदियत होती है, अंदर शिम्र होता है, अंदर अब्न इब्न साद होता है, अंदर सनान बिन अनस होता है। इसी तरह मेरे हुसैन ने करबला के मैदान से हमें और आपको आगाह कर दिया है, ये बता दिया है, फातिमा का बेटा क़यामत तक के लिए तबलीग करने के लिए जो एक जमात कायम की है। आप जानते हैं जब हुसैन करबला जा रहे थे, जब असगर अकबर मौत के शिकंजे में फंस चुके थे, कासिम अब्बास जैसे अलंबरदारों को मौत ने अपनी आगोश में सुला लिया था, अब वही भयानक मौत मेरे इमाम के सामने रक्स करती नजर आ रही है। तो फातिमा के लाल ने रसूलुल्लाह का मामा निकाल कर जब सर पे सजाया था, तो आबिदे बीमार बिस्तर इस्तराहत से उठ खड़े हुए थे। अर्ज किया था, आका हुजूर, अब्बा हुजूर, मेरी मौजूदगी में आप करबला नहीं जाएंगे, करबला मैं जाऊंगा। सरकार इमाम ने फरमाया था, बेटा मैं तुझे करबला जाने की इजाजत नहीं दूंगा, करबला तेरी मंजिल नहीं, करबला मेरी मंजिल है, मदीना तेरी मंजिल है। हमने कहा, आका हुजूर, आखिर आबिद बीमार को करबला जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? अगर आबिद को रोकना है तो किस मकसद के तहत रोका जा रहा है? तो तारीख ये बता रही है कि बेटा तुम्हारी फूफी साथ में है, माए साथ में है, तुम्हारी बहन साथ में है, इनको लेकर मदीना शरीफ कौन जाएगा? ये तारीख करबला बोल रही है। लेकिन हमारा ईमान क्या बोल रहा है? ए हुसैन, अगर फूफी को मदीना ले जाने के लिए बेटे को रोका था तो अली अकबर को उनकी जगह क्यों नहीं रोक लिया? जनाबे कासिम को रोक लिया होता, भैया अब्बास को रोक लिया होता, फरजंदाने अकीलो अली को रोक लिया होता, जाफर तैयार के बेटों को रोक लिया होता, वफा परवर साथियों को रोक लिया होता। आखिर जो किसी की हिमायत और मददगार हो तो जरूरी है कि वो ताकत वाला हो, वो कुव्वत वाला हो। आपका बेटा अली अकबर जवान था, कासिम के बाजुओं में कुव्वत थी, एक आबिद के सामने इतना कम होगा, वो बीमार है, बिस्तर इस्तिराहत पर तड़प रहा है, और ज़ैनब की भी हिफाजत करनी है। तीन तीन माए हैं, रुबाब हैं, शहरबानो तीन माए हैं, जनाबे कासिम पाक की वालदा हैं, जनाबे कुलसूम हैं, शहरबानो हैं, और कुछ कनीजे हैं, कुछ वफा परवर मुहिब्बाने अहले बैत की खवातीने अहले बैत की बांदियां हैं, उनसे मोहब्बत करने वाली पाकीज़ा खातून हैं। आखिर ये 14 अफराद का मुस्तमिल काफिला जो कैदी बनने वाला है, जो जंजीरों में जकड़ा जाने वाला है, जो ऊंट की नंगी पुश्त पर सवार होने वाला है, आखिर ए आका हुसैन एक आबिद कमजोर के हवाले इतनी जिम्मेदारी क्यों देकर जा रहे हैं? आप आबिद को करबला उतार देते। अगर अब रही बात यह कि जिहाद में कमजोरों को नहीं भेजा जाता, जिहाद में जवानों को भेजा जाता है, ताकतवरों को भेजा जाता है, कुव्वत वालों को भेजा जाता है, तो हम आपसे पूछेंगे, आप जरा ये बताएं, वही करबला की कोक से पूछें कि अगर हुसैन कमजोरी की बुनियाद पर आबिद को इजाजत नहीं दिए तो आउन और मोहम्मद तो बच्चे थे, कैसे इजाजत मिल गई? मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा 7 साल का था जब हुसैन के सामने शहादत की भीख मांग रहा था, तड़प रहा था कि आका हुसैन करबला जाने की इजाजत दे दो, तो आपने कहा था, बेटे तुझे करबला जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तेरी उम्र कच्ची है, तू छोटा है, बच्चे जिहाद में नहीं जाया करते। तो बेटे ने कहा था, आका हुजूर इजाजत दे दो, मैं शहादत का जाम चाहता हूं, शहादत की लज्जत चाहता हूं, शहादत की तिश्नगी को पाकर कयामत तक के लिए अपनी प्यास को बुझाना चाहता हूं, शहादत पाकर कौसर का चश्मा पाना चाहता हूं। तो आका हुजूर आपने कहा था मां से इजाजत तलब कर लो, मैंने कहा था अम्मी ने इजाजत दे दिया है, मेरी मां ने ही सर पे अमामा बांधा है, मेरी मां ने ही हाथ में तलवार अता फरमाई है, तो आपने कहा कि बाप से इजाजत ले लो। तो मैंने एक कटे हुए सर की तरफ देखा तो मेरी आंखें अश्कबार हो गई, फिर कहा आका इजाजत दे दो, आपने कहा बाप से इजाजत ले लो, मैंने कहा आका इजाजत दे दो, आपने कहा बाप से इजाजत ले लो, फिर आपने कहा बेटा तेरे बाप का नाम क्या है? जैसे ही आपने नाम पूछा था तो एक मर्दे मुजाहिद का कटा हुआ सर जो आपके कदमों में रखा हुआ था, ताजा लहू टपक टपक कर करबल की जमीन को सुर्ख कर रहा था। मैंने उस चेहरे को देखकर कहा, आका हुजूर इजाजत आप दो, मेरे बाप की रूह मुझसे पुकार कर कह रही है, बेटा मैं तुझे इजाजत दे रही हूं, फातिमा के लाल की इसमत पर कुर्बान हो जा। तो आपने कहा तुम्हारा बाप
आप कौन है? तो मैंने कहा जिस मर्द मुजाहिद का कटा हुआ सर आपके कदमों में रखा हुआ है वो जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा है, मैं उन्हीं का बेटा हूं। तो फातिमा के लाल ने बच्चे की पेशानी को चूमा था, सर पे हाथ रखकर दुआओं से नवाजा था। बच्चे ने अलविदाई सलाम करके कदम पाक का बोसा लिया था। कदम बोसी करके जब करबला की तरफ रखते सफर बांधा है तो ये हुसैन ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था, आपके इशारे पर जा रहा था। अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था, आपकी दुआ लेकर जा रहा था। अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था, आपकी इजाजत लेकर जा रहा था। अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था, आपके करम के सहारे जा रहा था। अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था, इस्लाम की बका कुरान के तहफ्फुज के खातिर जा रहा था। और इस्लाम की बका की तरफ वही कदम उठता है जो आपकी मर्जी से होता है। कुरान की हिफाजत के लिए वही कदम चलते हैं जो आपके इशारे पर हुआ करते हैं। आका हुसैन तो आबिद बीमार को रोका क्यों जा रहा है? 6 माह के बेटे अली असगर को लेकर चले गए, आपने शहादत का जाम उनको नोश करवा दिया। पानी तो एक बहाना था, ये दुनिया अली असगर पर इल्जाम आयद कर सकती है। ये तारीख करबला जो झरोका पेश कर रही है जिससे एक झूठ की बूम निकल रही है कि अली असगर प्यासे थे, तारीख सही है लेकिन ईमान की हकीकत देखो। आले रसूल को जब जब देखना मोहब्बत की निगाह से देखना, ईमान की निगाह से देखना, अकीदत के संगम में डूब कर देखना, तभी आपको आले रसूल की अजमत नजर आएगी। ए अली असगर आप पानी के लिए रो रहे हैं, आपकी मां ने हुसैन के हवाले किया था, हुसैन ने जाकर पानी का मुतालिबा किया था। हमने दामने असगर को पकड़ लिया और तड़प कर कहा आका अली असगर अगर आप पानी के लिए रो रहे हैं तो कयामत तक के लिए सुन्नियों का ईमान मजरूह हो जाएगा, क्योंकि दुनिया को हम ये आवाज देते हैं कि सैयदा फातिमा के बेटे कभी पानी के लिए नहीं तड़पते हैं। तो ये पानी के लिए रोना कैसा, ये पानी के लिए तड़पना कैसा? ये पानी तो आपके घर के सदके में कायनात को मिला है। क्या आप पानी के लिए रो रहे हैं? अगर आप पानी के लिए रो रहे हैं तो हमारा ईमान कमजोर होगा। तो जवाब मिला, अली असगर ने कहा कि कौन कहता है मैं तारीख पानी के लिए रो रहा हूं? ये तारीख करबला बोल रही है, ये तारीख के सफहात बोल रहे हैं, ये मुसन्निफ की कलम की रोशनाइयां बोल रही हैं, ये करबला का मैदान बोल रहा है। लेकिन आओ जरा ईमान की हलावत से पूछो, आओ जरा इश्क की मंजिल से पूछो, आओ जरा कुरान के पारों से हमारी अजमत को पूछो। हम पानी के लिए नहीं रो रहे थे, अगरचे मैं बच्चा था, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं सुबह से देख रहा था कि लोग शहादत का जाम नोश कर रहे हैं। शहादत की मंजिल को पाने के लिए लोग पे दर पे कदम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप आकर मेरे बाप से इजाजत तलब कर रहे हैं, कभी औन और मोहम्मद इजाजत तलब कर रहे हैं, कभी जनाबे कासिम इजाजत मांग रहे हैं, कभी मेरे भाई अकबर इजाजत मांग रहे हैं, कभी जनाबे हुर बिन रियाही इजाजत मांग रहे हैं, कभी मेरे चचा के बेटे इजाजत मांग रहे हैं, कभी मेरे बाप के चचाजाद भाई इजाजत तलब कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा था, मैं बोलना नहीं जानता था, मैं चलना नहीं जानता था, मैं तलवार चलाना नहीं जानता था। तो मैंने कहा अब्बा हुजूर मुझे करबला जाने की इजाज़त दो। मैंने इशारा किया लेकिन मेरे इशारे को कोई समझने वाला नहीं था। मैंने तलवार मांगा तो मुझे कोई तलवार देने वाला नहीं था। तो बच्चों की आदत हो जाती है कि बच्चे जब माँ बाप से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो वो रो रो कर मनवा लिया करते हैं। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तो हमने कहा जनाबे सरकारे अली असगर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? ये बात तो दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, हम मान लेंगे, आपके अकीदत वाले मान लेंगे, ये मोहब्बत वाले मान लेंगे, लेकिन जिस जहां पर हम इस बाप का इस तस्करा करेंगे फौरन लोग कहेंगे मौलाना उल्टी गंगा बहाने की कोशिश ना करो। 6 माह के बच्चे को क्या समझ होती है कि शहादत किस मंजिल का नाम है, शहादत किस इनाम का नाम है, शहादत किस बुलंदी का नाम है, शहादत किस रिफात का नाम है। ए मौलाना ये क्या बकवास कर रहे हो? सीधी सीधी बात करो। वो पानी के लिए रो रहे थे, प्यास की शिद्दत में तड़प रहे थे, तो हमारी जबान खामोश हो गई। तो जनाबे अली असगर ने कहा था कि मेरी भी अक्ल दुनिया देखेगी, मेरा भी शऊर दुनिया देखेगी, मेरी भी तवानाई दुनिया देखेगी, मेरी भी बुलंदी दुनिया देखेगी। अली असगर ये कह ही रहे थे कि चंद संदियां नहीं गुजरने पाई थी कि वही कूफा के पहलू में शहरे गिलान में एक बच्चे की विलादत हो जाती है जिसको जमाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा करता है। बच्चे की विलादत हुई है। ये कौन है? वही हुसैनी बाग के फूल हैं। कौन है? वही हुसैनी गुलशन की ये खुशबू है। कौन है? इन्हीं पर हसनी रंग चढ़ा हुआ है। ये कौन है जो हुसैनी लिबास में मलबूस होकर जलवागर हुए हैं? उम्मुल खैर फातिमा की बतने मुबारक से अबू साले जंगी दोस्त के आंगन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब जलवागर हुए हैं तो पूरे शहर में रमजान शरीफ का चांद तलू हो गया। 29वीं तारीख आ गई। चांद के देखने के बारे में इख्तिलाफ पैदा हो गया। लोग मुफ्तियान
उलमाए इकराम के पास, काजी शहर के पास, बड़े बड़े फुकहा के पास जा रहे हैं, कोई तहकीक नहीं मिल पाई। सवेरे सवेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा के पास लोग आए तो आपने कहा चांद हो गया है। लोगों ने कहा उम्मुल खैर फातिमा, ये बताओ चांद की तस्दीक कहां से हुई है? कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने तस्दीक कर दिया है। कहा यह कैसे? कहा मेरा लाल आज सुबह से दूध नहीं पिया है। हमने कहा या गौसे आजम, आपने दूध क्यों नहीं पिया? कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि रमजान के दिनों में नाना जान ने खाने पीने को हराम करार फरमाया है? ये रमजान का महीना है, इसका एहतराम करने वाला मोमिन बन के दुनिया से जाता है। हमने कहा यह शऊर किसने बख्शा है? आपको रमजान की अजमत किसने बता दी? आपको रमजान की अजमत किसने बता दी? कहा कि मेरी अजमत ना देखो इसीलिए तो मैं पैदा हुआ हूं। एतराज अली असगर पर है, जवाब बगदाद से मिलेगा। एतराज हुसैन के बेटे पर है, जवाब उम्मुल खैर का लाल देगा, शहरे गिलान से झूले से देगा। अरे मैं तो बहुत दूर हो गया, कई नस्लों के बाद मैं पैदा हो रहा हूं, नस्लन दर नस्लन मैं पैदा हो रहा हूं। जिस अली असगर को प्यासा कहते हो वो हुसैन के करीब है, वो हुसैन की गोद में है, वो हुसैन की बदन की खुशबू है, वो हुसैन की बदन की खुशबू है, हुसैन की दामन की हवा है, हुसैन की आंख की रोशनी है, हुसैन की बाजुओं की कुव्वत है, हुसैन की दिल की धड़कन है। अरे जब मुस्तफा जान रहमत के बेटों को तुम देखोगे तो जब शहरे जिलान वाले अब्दुल कादिर का जवाब नहीं ला सकते तो करबला वाले अली असगर के समझ का जवाब कहां से लाओगे? उनके शऊर का जवाब कहां से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर। अक्ल, शऊर, समझ, इल्म, हिकमत, ये सारी चीजें हमारे घर की विरासत से कायनात में बटी है, हमारे घर की विरासत। बेशक बेशक। कोई अक्लमंद अगर होगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज़नीन के ज़र्रात के जिसे सदके मिल जाए वो सबसे बड़ा अक्लमंद होगा। दुआ फरमाया था मौला अली शेरे खुदा ने, किसके लिए? सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा के लिए। ये दुआ फरमाया था मौलाए कायनात ने। ऐसा इमाम पैदा हुआ अल्लाह अल्लाह की, जिसके इल्म, जिसके अक्ल कि यहां तक कि बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार इमाम आजम को अक्ल सलीम अता फरमाया था। अगर उनकी अक्ल को एक पल्ले पर और उस जमाने के तमाम बाशिंदों की अक्ल को एक पल्ले पर रख दिया जाए तो तनहा इमाम आजम की अक्ल भारी। क्या बात है, वाह। तो जब अली जिसके लिए दुआ कर दे, जब उसकी अक्ल व हिकमत का ये आलम है, तो अली की बाग के फूल हैं, तो अली के लाल हैं, अली के लख्ते जिगर हैं। अली असगर पानी के लिए नहीं गए थे, शहादत के जाम के लिए गए थे, शहादत के जाम के लिए गए थे। हमने कहा हुसैन क्यों लेकर गए अली असगर को? छोटे थे, तलवार चलाना भी नहीं जानते। क्यों? इसलिए कि लोग देखें कि शहादत एक ऐसी मंजिल है कि बारगाहे नबी का बच्चा बच्चा इसे पीने के लिए बेताब नजर आता है। क्या बात है, तो जब बच्चे बच्चे बेताब नजर आते हैं तो सरकार आबिद बीमार को आका क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हैं आप? वो भी वही इजाजत मांग रहे हैं। रही बात खवातीन की हिफाजत की तो किसी और को रोका जाता उनकी जगह पर। अगर बीमारी के बुनियाद पर इजाजत नहीं दी गई तो बच्चों को इजाजत क्यों दी गई? गोद में ले जाकर क्यों तीर का निशाना बने अली असगर जब गोद में लेकर आप गए? तो मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा आबिद बीमार तेरी मंजिल मदीना है, मेरी मंजिल करबला। ईमान की निगाह से देखना, आज हिंदुस्तान में जो इस्लाम है, हम और आप मुसलमान हैं, कुरान है, अजान है, नमाज है, सदाकतें, अदालतें, सखावतें हैं, सारी बरकतें हैं, जन्नत की राह है, जहन्नम से बचने का इलाज है। जुल्म बर्बरियत, जुल्म सितम को फना करने के लिए हमारे पास हथियार है और अखलाक व मोहब्बत की दरिया को बहाने के लिए हमारे पास पाकीज़ा किरदार है। तो ये सारी चीजें कहां से मिली? एक बाप करबला गया है तो जितने इस्लाम के नुकसानात हुए थे शहादत हुसैन की बरकत से वो सारे नुकसानात दूर हो गए। लेकिन मेरे आका हुसैन ने कहा था बेटा आबिद ये इस्लाम मक्का, मदीना, शाम, कूफा, बसरा के लिए नहीं आया है, बल्कि ये एक इनकलाबी पैगाम है, एक खुदाई आवाज है, ये निजाम जिंदगी है, ये दस्तूर हयात है। ये इस मजहब को हर मुल्क के बाशिंदों तक पहुंचना है, सब तक ये आवाज पहुंचनी है ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी हिंदुस्तान बाकी है,
इंग्लिस्तान बाकी है, मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब के बेशुमार खित्ते बाकी हैं कि इस्लाम का पाकीज़ा कलमा नहीं पहुंचा। ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ अभी और मुल्कों में नहीं गूंजी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पाकीज़ा नाम के तराने कहीं नहीं गाए गए। ए बेटा आबिद बीमार, तुझे मदीना जाना होगा। जब तू मदीना जाएगा तब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आबिद बीमार ने कहा, अब्बा हुजूर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं, जब मैं मदीना जाऊंगा तो आपकी शहादत का गम मेरे साथ होगा। अली असगर के लहू का रंग मेरे साथ होगा। सकीना की आहें मेरे साथ होगी। ज़ैनब के आंसू मेरे साथ होंगे। अली अकबर की लुटती जवानी का एहसास मेरे साथ होगा। चचा अब्बास के कटे हुए बाजुओं का दर्द मेरे साथ होगा। जब इतनी तकलीफ, इतने मसाइब व आलाम मेरे साथ होंगे तो ऐसे नाजुक माहौल में मैं तो गोशा नशीन बनकर रह जाऊंगा। मैं कैसे हिंदुस्तान तबलीग के लिए जाऊंगा? मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम की प्रचार करने, लोगों को कलमा पढ़ाने, बुत परस्तों की बुत परस्ती के अड्डे पर जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज में कैसे बुलंद करूंगा? कमजोरी के बायस तो मेरी कमर दोहरी हो चुकी होगी, गम से निढाल हो चुका होऊंगा। चचा जान, वालिदे बुजुर्गवार, आप जानते हैं हम पर वो मुसीबतें आने वाली हैं और आ चुकी हैं। अगर ये मुसीबतें पहाड़ों पर आ जाती तो वो रेजा रेजा हो जाता, जमीन पर आ जाती तो धंस जाती। लेकिन आज हम उस मुसीबत को बर्दाश्त कर रहे हैं। आपकी शहादत के बाद मंजिल मंजिल पर मेरा इम्तिहान होगा। कहीं सकीना को थप्पड़ मारा जाएगा, कहीं ज़ैनब की चादर छीनी जाएगी, कहीं उम्मे कुलसूम को ऊंट की नंगी पुश्त पर बैठाला जाएगा, कहीं मेरे पांव में बेड़ियां डाली जाएगी, यहां तक कि कैदी बनाकर रस्सियों में जकड़कर जलीलो खार ये दुनिया करेगी। और आप इतना बड़ा बोझ मुझे अता फरमा रहे हैं। कुर्बान जाओ फातिमा के लाल की निगाह बसारत पर। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, हुसैन बाकरामत शख्सियत का नाम है, हुसैन बाअज़मत शख्सियत का नाम है, हुसैन किसी मजबूर मोहताज का नाम नहीं है। हुसैन ने करबला में इस्तिकामत छोड़ा है, सब्र छोड़ा है, दर्द छोड़ा है, इश्क छोड़ा है, दीन पे मिटने का जज्बा छोड़ा है, कुरान की हिफाजत के खातिर खून बहाने का सलीका बताया है। अगर हुसैन ने एक करामत को छुपाया है तो उसी एक करामत की छुपाने की बरकत रही कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का दर्द अता फरमाया है, इसके रसूल अता फरमाया। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा हुसैन, बेटा आबिदे बीमार, ये हुसैन ने कहा, आबिदे बीमार तू मदीना जा, मेरी मंजिल करबला, तेरी मंजिल मदीना है। अब्बा हुजूर मैं कैसे जाऊंगा? अगर नाना जान ये कहते हैं, अगर नाना जान ये कहते हैं कि मैं सारी कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ के हथेली पे पूरी हाथ की हथेली देख रहा हूं, और वही नाना जान का नवासा सरकार हुसैन आजम के बेटे सरकार गौसे आजम कहते हैं, मैं सारी कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ के हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूं। वहां राई का दाना है, वहां पूरी हथेली है, बीच में हुसैन है तो क्या क्या देखे होंगे? बीच में हुसैन है तो क्या क्या देखे होंगे? यूं कह लो, अगर नाना जान मदीने की जमीन से कयामत तक के होने वाले वाकयात की खबर दे रहे हैं तो नवासा भी करबला के मैदान से गरीब नवाज की आमद हिंदुस्तान में देख। बेटा आबिदे बीमार, तुझे हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है, तू करबला से मदीना चला जा। तेरी पेशानी में मुझे गौसे आजम नजर आते हैं, गरीब नवाज नजर आते हैं, महबूबे इलाही नजर आते हैं, वारिसे देवा नजर आते हैं। सरकारे आबिदे बीमार ने जब अपने कदम को बढ़ाया है दमिश्क की जमीन से यजीदी दरबार से निकल करके, जैसे ही रखते सफर बांधा है मदीना पाक की तरफ, अब यहां पर आजमाइश, सब्र, शुक्र अदा करते हुए सारे इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके रोज़े रसूल की तरफ, तो एक दर्द है, एक गम है, लेकिन अब गोशा नशीनी इख्तियार करने वाले आबिदे बीमार, 1000 रिकत नमाज़े नफल पढ़ने वाले आबिदे बीमार, शहादत हुसैन के बाद कभी भी न मुस्कुराने वाले आबिदे बीमार, जिनकी आंखें अश्कबार रही हो, वो आबिद जब जा रहा है तो हर कदम पर एक फूल नजर आ रहा है, हर कदम पर एक नूर नजर आ रहा है, हर कदम पर एक जलवा नजर आ रहा है। आज इस मुल्क में जो कुरान पढ़ा जा रहा है,
आपको मानना पड़ेगा ये हमारे बुजुर्गों का सदका है। आज इस मुल्क में जो वज़ानें हो रही हैं, आपको मानना पड़ेगा ये हमारे बुजुर्गों का सदका है। अब जानते हो बुजुर्ग कैसे आए? जैसे जैसे आबिद के कदम बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है। आबिद के हर कदम पर हर मुल्क में इस्लाम फैल रहा है। आबिद का कदम उठा है तो कहीं गौसे आजम की जलवागरी है, आबिद का कदम उठा है तो कहीं गरीब नवाज नजर आते हैं, आबिद का कदम उठा है तो कहीं मशाइखे मारहिरा नजर आते हैं, कहीं मशाइखे मसौली नजर आते हैं, कहीं मशाइखे बिलग्राम नजर आते हैं, कहीं मशाइखे कालपी नजर आते हैं। तो मेरे आला हजरत, हम सबके हजरत, हजरतों के हजरत, बड़े हजरत, आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने महबूब के बेटे के सफर को देखा कि जब वो करबला से मदीना जा रहा है तो कदम का जायजा लिया तो नूर की खैरात बट रही है, कदम का जायजा लिया तो इस्लाम की तबलीग का सिलसिला जारी है। तो आला हजरत पुकार पड़े हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप जानते हैं मेरे गरीब नवाज कौन है? मेरे गौसे आजम कौन है? सरकार गौसे आजम की वालदा सैयदा उम्मुल खैर फातिमा सरकार आबिद बीमार की बेटी है। गौसे आजम के वालिद सरकार गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार आबिद बीमार के बेटे हैं। तो अगर उम्मुल खैर जैसी मां ना होती, उम्मुल खैर जैसी मां ना होती तो गौसे आजम जैसा बेटा कैसे होता? और अगर आबिदे बीमार जैसा बाप करबला में शहीद हो जाता तो अब्दुल कादिर जैसे बेटे का जन्म कैसे होता? गरीब नवाज जैसी करामत का ज़हूर कैसे होता? इसलिए बहुत बड़ा एहसान फरमाया मेरे आका हुसैन ने। एक आबिद को करबला से मदीना भेजा, तो करबला से जब मदीना भेजा है तो क्यों कह लो हिंदुस्तान में इस्लाम भेजा है, हिंदुस्तान में नमाज भेजा है, हिंदुस्तान में कुरान भेजा है, हिंदुस्तान में इबादत भेजा है, हिंदुस्तान में बुत परस्ती से नजात पाने का एक इलाज भेजा है। ये एक मेरे मुस्तफ़ा के बेटे की कदम की बरकतें रही। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब यजीदी लश्कर के सामने आए तो फिर यजीदियों को एक मरतबा बेनकाब किया था। मैं आपको बताऊं क्या निकाब किया था। एक रुख देखो तारीख करबला का, जब जनाबे हुर के आपके कदम में आए थे तो ये पहली आवाज थी हुसैन की तबलीग की। ऐ लोगों, मेरे हस्बो नसब को देखो, मेरे मौकिफ की सदाकत पर गौर खौस करने की कोशिश करो। वल्लाहि लजीम, खुदा की कसम, मेरे सिवा रसूलुल्लाह की बेटी का कोई दूसरा बेटा मौजूद नहीं है। तो जनाबे हुर ने कदमे हुसैन को चूमा था और कहा था, आका क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मैं जहन्नमियों के साथ था, मैं पापियों के साथ था, मैं जालिमों के साथ था, मेरे ही वजह से आपको करबला तक आना पड़ा। ये बड़े जालिम है, मैं नहीं जानता था कि ये लोग आपके साथ इतना घिनौना बर्ताव करेंगे। मैं तो समझता था ये बात मामले में हल हो जाएगा बातों बात में, लेकिन सरकार मुझे माफ कर देंगे। तो सरकार इमाम ने कहा था, जनाबे हुर, मैं करीम इब्ने करीम हूं, माफ कर देना, ये हमारे घर की परंपरा रही है, हमारे घर का दस्तूर रहा है। हम फिर सिर्फ यह देखते हैं इंसान नादिम हो जाए, इंसान तोबा करे, हमारी रहमत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। अगर तोबा करते हो तो लो, कल मदीने की जमीन से मेरे नाना मुस्तफ़ा ने सहाबा को जन्नत बांटा था। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दिया था। और मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है कि ये 10 सहाबी जन्नती हैं, हर सहाबी जन्नती, लेकिन इनको अलग अलग जन्नत की बशारत दिया मेरे मुस्तफ़ा ने, जिनको अशराए मुबश्शरा कहा जाता है। कहते हैं मेरे आला हजरत कि वो 10 जिनको जन्नत का मुचदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बशारत पे लाखों सलाम। तो कल मदीने की जमीन से नाना मुस्तफ़ा ने सहाबा को जन्नती होने का ऐलान किया था। यजीदियों सुनो, आज मैं हजरत हुर को जन्नत की बशारत दे रहा हूं। ये सुनकर हुर झूम गए और निकलकर लश्कर दुश्मन से मारा। हुर ने यह नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। ये आवाज करबला में हुसैन ने बुलंद किया था और ये आवाज आखिर दम तक करबला में बुलंद होगी।
आखिर दम तक करबला से ये आवाज उठेगी, ये आवाज बार बार करबला से उठेगी, ये आवाज बार बार करबला की जमीन बोलेगी, बार बार पुकारेगी। जब तक हुसैन शहीद नहीं हुए तब तक ये आवाज उठते रही। यहां तक एक एक बच्चे शहीद हुए। फातिमा के लाल ने आज फिर उसी रुख को बदला है कि अली अकबर के कातिल, कासिम के कातिल, भाई अब्बास के कातिल, औन और मोहम्मद के कातिल, मेरे जानिसारों के कातिल, पूरे करबल की जमीन पर ढेर लगा दिया है। एक बूढ़ा बाप जिसकी उम्र 55 साल 5 महीने 5 दिन की हो चुकी है, लाशें उठा उठाकर कमर दोहरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम कहते हैं अगर तुम तौबा कर लो तो मैं माफ कर दूंगा। हमने कहा आका हुसैन आप माफ कर देंगे इनको, खूनियों को, जालिमों को, बातिलों को, बदकिरदारों को, बहूदों को, जहन्नमियों को माफ कर देंगे? कहा अगर ये तौबा कर लेंगे तो हम नहीं चाहते कि ये जहन्नम में जाएं। मेरे आका के घर वाले बड़े करीम होते हैं, बड़े मुशफिको मेहरबान होते हैं। उनकी चाहत ये होती है कि अल्लाह के बंदों की बड़ी से बड़ी तादाद जहन्नम की राह से निकल कर राह हक की तरफ आ जाए। हमने कहा हुसैन माफ कर देंगे। कहा कि ताज्जुब की क्या बात है, अगर मैं ऐलान कर रहा हूं तो क्या तुम भूल गए फतेह मक्का की तारीख को? कल मक्के की सरजमीन पर जब फातिहाना शान से मेरे मुस्तफ़ा दाखिल हुए थे, मक्का फतेह हो चुका था। सहाबा कह रहे थे कि आज ईंट से ईंट बच जाएगी, आज हम बदला ले लेंगे। आज हमारी आंखों के सामने वो मौजूद है जो बदरो उहद में तलवार लेकर निकला था, जिसने अमीर हमजा का कलेजा चबाया है, जिसने मेरे आका का दंदान शहीद किया है, जिसने मेरे सरकार पर पत्थर फेंके हैं, जिसने मेरे आका को साहिर, जादूगर, पागल, मजनू कहा है। आज आंखों के सामने वो मौजूद है कि जिसने हम पर इस्लाम को मिटाने के लिए कभी बद्र, कभी उहद, कभी खंदक में सरगंदा रहा। यहां तक कि आज आंखों के सामने कुफ्फारे मक्का मौजूद है। इस्लाम मक्का फतेह हो चुका है। फातिहाना शान से मेरे मुस्तफा के जाने का अंदाज ये था कि मेरे सरकार एक ऊँटनी पर तशरीफ फरमा थे, निगाह नबूवत झुकी हुई थी, अल्लाह का शुक्र अदा करते मेरे आका जा रहे थे। सिदरतुल मुंतहा की बुलबुल बारगाह नबी में आकर चहक रही थी। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। मेरे आका अल्लाह की हम्द व सना, तस्बीह व तहलील करते जा रहे हैं। और जैसे ही कुफ्फारे मक्का सामने आए, मेरे सरकार ने फरमाया था, ऐ कुफ्फारे मक्का ये बताओ आज के दिन तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? आप जानते हो ये कौन लोग हैं? ये पत्थर बरसाने वाले हैं मेरे आका पर। इतने पत्थर फेंके थे ताइफ की वादी में कि मेरे सरकार के जिसमें नाज़नीन से लहूलहान हो गए थे। अल्लाह अल्लाह कि नाले ने नबूवत लहूए मुबारक से तरबतर हो गई थी। ये वो कुफ्फारे मक्का है कि मेरे सरकार जब मक्के की सरजमीन को छोड़ रहे थे तो बैतुल्लाह शरीफ के सामने आकर मेरे आका ने कहा था, ए अल्लाह के मुकद्दस घर, ए खाने काबा, ए जलवाए काबा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तू मुझे बहुत महबूब है, तू अल्लाह का घर है, ए हरमे मुकद्दस, ए मक्के की जमीन, तुझसे भी मुझे प्यार है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि तू मेरा मादरी वतन है, मेरी माँ बाप का वतन है, मेरी जाए विलादत है, तू मुझे बहुत महबूब है। तेरी धरती पर, तेरी कोख में मेरे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, मैं तुझे कभी ना छोड़ता, मैं मक्के की जमीन को छोड़कर ना जाता, लेकिन ये जालिम कौम मुझे नहीं रहने देती। हक बात बताता हूं तो ये पत्थर फेंका करती है, सदाकत का पैगाम देता हूं तो पागल और मजनू कहा करती है, मोजज़ात तलब करती है तो चांद दो टुकड़े करता हूं, नबूवत और रिसालत की गवाही मांगती है तो कंकरियां गवाही देती है। लेकिन ये बातिल दिलों में हक बात कभी पेवस्त नहीं हो रही है। इनके दिल में कुफ्र छुपा हुआ है, कुफ्र के दलदल धसे हुए हैं। यहां तक कि वो 40 खानदान मक्के की जमीन पर मौजूद थे जब मेरे मुस्तफा ने खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया था। उसमें किसी एक कबीले का एक फर्द भी मेरे मुस्तफा का हिमायती नहीं हुआ। पूरे के पूरे 40 खानदान के लोग दुश्मनी पर आमादा हो चुके थे। हाँ, उन्हीं में से कुछ शख्सियतें निकल कर नबी के कदमों का तवाफ किया था, जिनमें अबू बकर सिद्दीक सरे फहरिस्त हैं। आपके खानदान में से चचा सैयदुल शुहदा अमीर हमजा हैं, आपके चचा अब्बास हैं जो बद्र के कैदियों में गिरफ्तार होकर आए थे। चंद ऐसे अफराद का तस्करा मिलता है। अब बाकी बड़े बड़े कबीले के लोग ईमान नहीं लाए थे, जो गरीब गुरबा मिस्कीन थे वो ईमान लाए थे नबी पर, नबी के कदमों का तवाफ कर रहे थे। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मक्का में तुझे ना छोड़ता, ये जमीन
पर लेकिन ऐसे जालिम लोग बसे हुए हैं जो मुझे रहने नहीं देते। आज मेरे आका को जिसने वतन से बेवतन किया था आज मुजरिम बनकर सामने मौजूद है। वो पत्थर फेंकने वालों, वो कांटे बिछाने वालों, वो नबी पर घिनौना बोझ रखने वालों, वो बद्र के मैदान में तलवार चलाने वालों, वो उहद के वादी में 70 सहाबा को शहीद करने वालों, वो दंदाने नबूवत को शहीद करने वालों, वो जिसमें नाज़नीन मुस्तफ़ा को लहूलहान करने वालों, वो मेरे मुस्तफ़ा को वतन से बेवतन करने वालों, आज सहाबा कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, एक एक वक्त का बदला ले लेंगे, एक एक लम्हे का बदला ले लेंगे। मुस्तफ़ा ने पूछा कि क्या उम्मीद है मुझसे? तो तमाम लोगों ने कहा था आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं, आपसे रहमत की तवक्को है, आपसे भलाई की उम्मीद है। तो मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे उम्मीद रखते हो बेहतर उम्मीद है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन मैं सबको माफ कर रहा हूं। सहाबा की आंखें खुली की खुली रह गई। आका इनको माफ कर रहे, काफिरों को, बुत परस्तों को, मुशरिकों को, तकलीफ देने वालों को माफ कर रहे मेरे मुस्तफा आप। आका फरमाते सिर्फ यही देखकर हैरान हो मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन हूं मैं। अरे अबू सुफियान जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे, ये कौन अबू सुफियान थे? यजीद के दादा थे जो ईमान लाए थे फतह मक्का के मौके पर। सरकार अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाप थे अबू सुफियान। ये इस्लाम के कट्टर दुश्मन रहे, उहद के मैदान में सरबराह बनकर गए हैं। बड़ी बड़ी जंगे की, गज़वे खंदक की सिपा सालार भी यही रहे हैं। कुफ्फारे मक्का को इनसे बड़ी ताकत और कुव्वत मिलती रही। लेकिन आज मेरे आका ने फरमाया ये अबू सुफियान का घर है। जानते हो अबू सुफियान के घर में क्या होते थे? गंदी सियासत रची जाती थी। मुसलमान को तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, ये मंसूबे अबू सुफियान के घर में बनते थे। मुसलमानों को दुनिया से मिटाने के मंसूबे अबू सुफियान के घर में गढ़े जाते थे। इस्लाम और कुरान को मिटाने की साजिशें अबू सुफियान के घर में रची जाती थी। लेकिन आज मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमा दिया, ए अबू सुफियान तुम्हारा घर आतंकवादियों का अड्डा है, दहशतगर्दों का अड्डा है। लेकिन एक कुफ्फारे मक्का सुनो, आज तक जो मकान आतंकवाद का अड्डा रहा, आमिना का लाल आज उसे अमन का घर करार दे रहा है। आज अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो उसके लिए अमान है, उसके लिए नजात है, उसके लिए आजादी है। आज लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद फैलाया है। बदअकीदों के गले को नोच लेना, जबान काट लेना हरामखोरों की जो जालिम कौम कहे मेरा नबी तो वो पाक पैगंबर, वो रहमत की दरिया बहाने वाला नबी है कि जहां पर आतंकवादी रहते हो वहां पर अमन और सुकून वाले रहने लगे। सरकार के ये रहमो करम देखकर कुफ्फारे मक्का नबी के कदमों पे झुक पड़े और सरकार के कदम मुबारक को चूम करके कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किए, तौबा किया अपने घिनौने करतूत से। आज फतेह मक्का की ये तारीख का एक जायजा रहा। लेकिन करबला का मैदान चंद ही बरसों के बाद जब वो मारका पेश आया है तो फातिमा के लाल ने मक्के की जमीन से हरम मुकद्दस को अपने हाथों से पकड़ करके उठा कर करबला में रख दिया। ऐ लोगों देखो, मैं करीम इब्ने करीम सखी इब्ने सखी हूं। कल फतेह मक्का के मौके पर मेरे नाना मुस्तफा ने काफिरों को माफ किया था, अबू सुफियान को माफ किया था, अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली हिंदा को माफ किया था, हजरत बिलाल और सुहेब रूमी को तकलीफ देने वाले जालिमों को माफ किया था। लेकिन आज मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये हुसैन क्या माफ कर दोगे? कहा हाँ, अली अकबर के कातिल को, कासिम के कातिल को, अब्बास के कातिल को। हजरत हुर की रूह पुकार पड़ी कि हाँ ये माफ कर देंगे, ये बड़े करीम हैं, जिस तरह मुझे माफ किया है इसी तरह तुम्हें भी माफ कर देंगे। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जन्नत इनके कदमों में मचल रही है, जन्नत इनके आगोश में है, जन्नती जवानों के सरदार ये हैं, इनके घर का दस्तूर यही रहा है, ये माफ कर देंगे। माफी मांगने वाला तो कोई हो। इतने में हुसैन ने कहा खूनियों, कल फतह मक्का के मौके पर मेरे नाना मुस्तफा ने काफिरों को माफ किया था, आज मैं खूनियों को माफ कर दूंगा। ये दावत क्यों दिया था हुसैन ने? इसलिए एक उम्मीद थी, एक आस लगी हुई है कि वो काफिर थे बुतों को पूजने वाले, जब रहमो करम को देखे तो कलमा पढ़ लिए। ये तो मुसलमान हैं, जरूर इनका दिल पसीजेगा। तौबा का दरवाजा खुला है, अभी जिंदा हैं, अभी मैं माफ करने वाला हूं, अभी ये राह हक पर आ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि काफिर दो किस्म के होते हैं, एक छुपा काफिर, एक खुला काफिर। मैं खुलकर यजीदियों को काफिर नहीं कहूंगा, इसलिए मैं सरकार इमाम आजम का मुकल्लिद, इसलिए खुलकर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके दिल में कुफ्र जरूर छुपा है। उनका काम काफिराना, किरदार काफिराना, बात काफिराना, चाल काफिराना।
अदा काफिराना। तो ये छुपे काफिर, एक खुला काफिर, एक छुपा काफिर। खुले काफिरों से खतरा कम होता है, वो जब आएंगे आप पहचान जाएंगे उनको, वो जब आएंगे आपको तो आप देख के दूर हो जाएंगे उनसे। भाई खुला काफिर है, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, पंडित जी हैं, अगर कोई जी 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 चंदन लगाया, कोई अपने लिबास से, कोई पादरी है, कोई गलत गैर धर्म को मानने वाला, तो उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने का सवाल ही नहीं। और कोई अंदर कुफ्र छुपा कर आए, मुनाफिकत लेकर आए, जुल्म लेकर आए, गुस्ताखी लेकर आए, बेअदबी लेकर आए, ऊपर दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, पैजामा, अल्लाह हू अकबर, तो इंसान धोखे में पड़ जाता है। अरे ये फला मस्जिद का इमाम है, ये हरम का इमाम है, ये फला मस्जिद का इमाम है। याद रखना मुसलमानों, अगर तुमको सही मुसलमान गलत मुसलमान की पहचान करना है तो कहीं दूर ना जाओ, करबला तुम्हारे सामने है। हुसैन के सामने जो 22,000 भेड़िए थे वो बुतों को पूजने वाले नहीं, कलमा नबी का पढ़ने वाले थे। लेकिन जो कल मक्के की जमीन पर खुले काफिर थे वो तो कदम चूम कर कलमा पढ़ रहे हैं। जो छुपा काफिर था माफी की दावत दे रहे हैं, फिर भी वो दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए वो नरम निकले करबला के जालिमों के सामने। कुफ्फारे मक्का ज़ल्म नरम पड़ गए, नबी की रहमत को देखकर कलमा पढ़ लिए जो उस वक्त मौजूद थे। लेकिन नबी का नवासा रहमत की हवा चला रहा है करबला में, लेकिन कोई कदम पर नहीं आ रहा है। यहीं से दो राहें बनी, यहीं से दो राह जब बनी है तो एक राह हुसैनी है, एक राह यजीदी है, और क़यामत तक ये दो राहें रहेंगी। ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। और जो यजीदियत को लेकर चलेगा वो हमेशा आले रसूल से बगावत करेगा। जब गरीब नवाज की चादर चूमोगे तो उनको जलन होगी, जब गौसे आजम की न्याज दिलाओगे तो उनको तकलीफ होगी। क्यों? ये यजीदियत की किरदार है। यजीदियों ने आले रसूल से बुग़्ज़ रखा था। आज क़यामत तक जितने आले रसूल होंगे ये नफरत ही करते नजर आएंगे। ये गली गली टोले टोले आपके सामने तबलीग करने आएंगे। अगर आपने इनसे रिश्ता जोड़ लिया, अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया, तो मैं एक जुमला दे रहा हूं, आप गौर से रख लेना दिल में, कि नमाजी तो बन जाओगे। अफजलुल इबादात है, आका की आंखों की ठंडक है, दीन का सुतून है, इस्लाम का बहुत अहम रुकन है, मेरे रब की रजा है, मेरे मुस्तफा की अदा है। आबिद बन जाओगे, जाहिद बन जाओगे, साजिद बन जाओगे, इनके साथ रहोगे तो नमाजी तो बन जाओगे, लेकिन हुसैनी नहीं बनने देंगे ये, हुसैनी नहीं बनने देंगे ये। इसलिए ऐसा नमाजी रब की बारगाह में मकबूल नहीं। जो यजीदी हो, नमाजी ऐसा हो जो हुसैनी हो, हुसैनियत का काम भी करता हो, जिस पर हुसैनी रंग भी चढ़ा हो, जिसका किरदार भी हुसैनी हो। इसलिए अगर यजीदियत को तबाह करना है तो हुसैनी बन जाओ, मुनाफिकत को तबाह करना है तो हुसैनी बन जाओ। जहां पर अदब होगा वही हुसैनी होगा, जो बेअदब होगा वो यजीदी होगा। यजीदियों ने बेअदबी किया है फातिमा के बेटों की, मामूली बेअदबी नहीं किया है। आप जानते हैं आज भी ये बेअदबी करते नजर आते हैं। आज भी यजीद को जन्नती होने के लिए पूरी ताकत का जोर लगा रहे हैं। यहां तक कि बाज़ मुक़ल्लिदों बस मजहबों ने यजीद को सहाबी तक कह दिया है। इन जालिमों से कहो नादानो, मेरे मुस्तफा का विसाल मुबारक इस फारी दुनिया से हिजरी 11 में हो चुका है और यजीदो पलीद हिजरी 25 में पैदा हुआ है। नबी के विसाल के बाद जो जालिम पैदा हो यह सहाबी कैसे हो गया? अरे जालिमों, बड़ी मोहब्बत है तुमको, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस जालिम से? अरे उस जालिम का घिनौना करतूत देख, शराब वो पिए, तमाशा वो देखे, अय्याश वो हो, नमाजों को तर्क वो करे, सगी फूफियों से निकाह वो करे। सरकारे इमाम की विलादत के बाद मदीना पाक की मुकद्दस सरजमीन पर आज मदीने में बेहुरमती कौन कर रहा है? आज सरकार के रोज़े मुबारक पर हाथ उठाने से रोक कौन रहा है? आज नबी पर सलाम पढ़ने से हमें रोका क्यों जा रहा है? आप जानते हो यह काम किसने किया था? यह काम यजीद ने ही पहले किया था। यजीद ही ने इनको सबक पढ़ाया था, यजीद ही ने इनको दस्तूर दिया था, यजीद ने ही मस्जिद नबवी की बेहुरमती की थी कि ये बड़े बड़े पंडे जो वहां पर कुर्सी लेकर बैठे रहते हैं और नबी को मुर्दा तस्वुर करते रहते हैं, यह तबलीगी सिलसिला जारी रहता है। सैयदा मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा
जहरा, हसन मुश्तबा, आबिदे बीमार, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर की मजार पर कोई सुन्नी मुसलमान गुजरता है तो मदीने की जमीन से उस आशिक को करबला नजर आता है। लेकिन ये जालिम कौम फातिमा जहरा का सदका उस मकाम पर नहीं मांगने देते, आबिदे बीमार की दामने करम की कुर्बत का सदका नहीं लेने देते। ये क्यों? इनको नफरत है। इनके बाप यजीद ने इनको यही पैगाम दिया था कि जब मस्जिद नबवी शरीफ में उसने घोड़े बांधा था, सरकार के रोज़े मुबारक को लीदो पलीद घोड़े ने किया था, मिंबर रसूल पर नापको नापाकी नजासत पहुंची हुई थी। मदीना पाक की मुकद्दस खवातीन को 3 रोज तक अपने जालिम लश्कर पर इस जालिम ने हलाल कर लिया था और न जाने कितनी खवातीन से ज़िना के बच्चे मदीने की सरजमीन पर पैदा हो गए थे। यह जालिम यजीदियों का करतूत था। ये वो यजीद और पलीद है आज जिसकी हिमायत में ये गैर मुकल्लिदीन है, उसे जन्नती होना कहते हैं। ऐ जालिम गैर मुकल्लिदीन बद मजहबो, ए वहाबियो, कौन सी जन्नत है तुम्हारी? किस जन्नत की बात करते हो? उस जालिम को जन्नती बना रहे हो। पूछो सरकार अब्दुल्ला इब्न जुबैर से जो मक्के की सरजमीन पर हैं। मदीना से जी नहीं भरा जालिमों का, मक्के की जमीन पर पहुंच गए। इतना ज्यादा पत्थर की बरसात किया है खाने काबा में कि हरमे काबा का सहन पत्थरों से भर गया। गिलाफे काबा में आग लगवा दिया था जालिमों ने। पूरा काबा शरीफ 3 दिन तक बेपर्दा पड़ा रहा, गिलाफ को जला दिया था काबा शरीफ का। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के एवज में जो दुम्बा आया था बतौर बरकत, गुम्बे की सींग खाने काबा में रखी हुई थी, वो भी जल गई थी। ये जालिम कौम इसी यसना में अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। एक खबर आ गई, यजीद पलीद मर गया, रुसवा हो गया, जलीलो खार हो गया। लेकिन आज फिर भी ये कौम यजीद को जन्नती होने के लिए पूरी ताकत का जोर लगा रही है। आज भी नजदियों का यही अकीदा है। आज भी अरब शरीफ के गैर मुखल्लिद बदमज़हबों नजदी हरामखोरों का अकीदा यही है। कोई सहाबी कहता है, कोई जन्नती कहता है, कोई उसके मध्य सराई कर रहा है। अरे जालिमों, तुम्हें तौफीक नहीं मिलती है। मैं कहता हूं हुसैन की, आप यजीद की यजीदियत पर बड़ा नाज है तुमको, हुसैन की जज़मत पर, हुसैन की मकामो मंजिलत पर, हुसैन की शहादत उज़्मा के ताल्लुक से, हुसैन की रिफतो बुलंदी के ताल्लुक से बारहा आपको हदीसें मिलती नजर आएंगी, सहाबा के अखवाल मिलते नजर आएंगे। लेकिन कहीं भी यजीद की तुम तारीफ दिखा दो, कहीं मेरे मुस्तफ़ा ने यजीद की कोई बशारत दिया हो, यजीद के ताल्लुक से कोई उसकी बड़ाई बयान की हो। हाँ हाँ, इतना जरूर दिया है कि बनु उमैया का एक शख्स होगा जो मेरी उम्मत में फितना फसाद बर्पा करेगा। वो बनु उमैया का शख्स कौन था? वही यजीद पलीद था जो तुम्हारा हामी मददगार बना हुआ है। क़यामत के मैदान में तुम यजीद के साथ रहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन आजम के साथ रहेंगे। जानते हो इसने क्या बेअदबी किया है? यजीद पलीद जब इसके दरबार में खानवादे अहले बैत को लेकर जाया गया तो 14 अफराद को एक ही रस्सी में जकड़ा गया था और सबकी गर्दन आगे झुकी हुई थी। तो यजीद पलीद ने पूछा था कि तुम लोग आगे झुके क्यों हो? तो सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, नापकार जरा गौर कर, एक ही रस्सी में 14 गर्दनों को बांधा गया है। हमारी सबसे छोटी बच्ची कम उम्र की जो है उसका नाम सकीना है, और जब हम सीधे खड़े हो जाते हैं तो रस्सी इतनी छोटी है कि उसके गर्दन टाइट हो जाती है जब सीधा खड़े होते हैं। इसलिए ताकि सकीना को तकलीफ ना हो, इसलिए हम 14 लोग झुक कर चल रहे हैं। तो जालिम यजीद तरस खाने के बजाय ठट्ठे मार कर उस वक्त हंसा था। शराब के नशे में मस्त हाथी की तरह अहले बैत अतहार के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आप जानते ये जालिम किस परिंदे का नाम है? आज जिस यजीद को जन्नती होने की बात ये नजदी कौम कर रही है, चुल्लू में डूब कर मर जाओ, तुम छुपे हुए काफिर हो। तुम्हारा काम यजीदी है, 14वीं सदी के तुम यजीद हो। अरे तुम उस यजीद को जन्नत की बशारत दे रहे हो जिस यजीद को कयामत तक लोगों ने लानती कहा है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने काफिर कहा है, कुरान की नस से साबित किया है। ए जालिम कौम, जरा देख यजीदी किरदार। सैयदा ज़ैनब पाक हैं, दमिश्क का कैद खाना है, उस कैद खाने में कोई रोशनी नहीं थी। उस कैद खाने से जब कोई परिंदे उड़ते जाते थे, कोई परिंदे शाम को चहचहाते जाते थे, तो सैयदा सकीना कहती थी, फूफी जान ये परिंदे आवाज देते कहां पर जाते हैं? तो सैयदा मखदूमा ज़ैनब पाक ने कहा था, बेटी सकीना ये परिंदे जब शाम होती है तो अपने घरों की तरफ जाते हैं। तो सकीना ने कहा था, फूफी जान हम भी कब अपने नाना जान के मदीना की तरफ जाएंगे? न धूप नजर आती, न चांद की चांदनी नजर आती। एक दिन आबिदे बीमार ने देखा सैयदा ज़ैनब पाक बैठ कर नमाज पढ़ रही थी।
नहीं। आबिद बीमार वफादार भतीजे ने कहा, फूफी जान क्या वजह है, आज से पहले मैंने आपको बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज आप बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही हैं, इसकी क्या वजह है? तो आबिद बीमार ने कहा था, आबिद बीमार की आवाज पर कहा था सैयदा ज़ैनब पाक ने कि बेटे आबिद, यजीदो पलीद हमारे पास इतना मुख्तसर खाना भेजता है कि एक बच्चे के खाने के बराबर भी नहीं रहता। 40 दिन हो चुके हैं, मैंने अपनी जबान में एक दाना नहीं डाला है। बेटा, मेरे बदन में ताकत और कुव्वत नहीं है, इसलिए अल्लाह की फराइज की अदायगी मैं बैठ कर ही कर रही हूं। ये जालिम दरिंदे यजीदी को ये लोग जन्नत की कहते हैं। आप अंदाजा करें, जुल्म सितम की इंतहा कर दिया था इसने, आले रसूल की बेअदबी किया, ज़ैनब पाक की बेहुरमती की। इब्ने ज़ियाद लोग कहते हैं उल्टी सीधी तावीलें करते हैं, गलत मलत तवारीखें पेश करते हैं कि यजीद हुसैन के कत्ल पर राजी नहीं था। आओ जरा देखो, इब्ने ज़ियाद है, एक शख्स के साथ चला जा रहा है जिस शख्सियत का नाम काजी शुरीह था। काजी शुरीह ने पूछा कि इब्ने ज़ियाद मैं बताऊं तुम अपने दिल में क्या सोच रहे हो? कहा हाँ बताओ क्या सोच रहे हो? कहा मेरा ख्याल है तुम ये सोच रहे हो कि मैं हुसैन को कत्ल ना करता तो अच्छा होता। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा हाँ हाँ मैं यही सोच रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर था, अगर मैं उन्हें कत्ल ना करता। तो यजीद ने कहा था इब्ने ज़ियाद, अगर तू हुसैन को कत्ल ना करेगा तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, क्योंकि यजीद को सबसे बड़ा जो खतरा था वो हुसैन से था, वो अय्याश था, अय्याशी को रुकावट हुसैन थे। वो चाहता था कि हुसैन को मिटाकर अय्याशी खुल्लम खुल्ला की जाए, शराबे पी जाए। वो दुनियादार था, वो दुनियादार था, अल्लाह का खौफ उसके दिल में नहीं था, वो जहन्नमी था। और उसके ही घिनौने करतूत की खबर हमारे रब ने दिया है। अल्लाह ने अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाया कि ए महबूब जहन्नम में बड़ा दर्दनाक अजाब है, लेकिन पूरी दुनिया में जितने जहन्नमी होंगे सबको आधा अजाब दिया जाएगा जहन्नम का, और जहन्नम का आधा अजाब सिर्फ यजीद और उसके लश्कर वालों को दिया जाएगा, तुम्हारे बेटे के कातिलों को उसका अजाब दिया जाएगा। और जाते जाते मैं एक बात और अर्ज कर दूं, देखो आज अगर कोई यजीद का हिमायती है तो उससे कह दो अपने चेहरे की हिफाजत करे, अपने आंख की रोशनी की हिफाजत करे, कयामत के मैदान में इनके चेहरे देखने के लायक नहीं रहेंगे। यहां तक कि बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में कुछ लोग पेश किए जा रहे हैं, सरकार उनके चेहरे पर निशान लगा रहे हैं, तो उनकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, उनके चेहरे दर्दनाक भयानक हो जा रहे हैं। एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ, उस बूढ़े ने कहा आका मैं कत्ल करने नहीं गया था, मैं यजीद के लश्कर में नहीं था, तो मेरे आका ने फरमाया मैं गैबदा पैगंबर हूं, लोगों के दिलों के हालात से बेखबर हूं। अगर तू करबला में नहीं था लेकिन दिल में यह जरूर सोचता था कि हुसैन कत्ल कर दिए जाएं, तो तेरी ये सोच गंदी थी, उस सोच की बुनियाद पर तू जहन्नमी है। तो पता क्या चला, कयामत तक जो लोग यजीद के हामी हैं उसकी हिमायत की बुनियाद पर यजीद के साथ जहन्नम में होंगे, और जो लोग हुसैनी है इस मोहब्बत की बुनियाद पर हुसैन के साथ वो जन्नत में दाखिल होंगे। दश्ते बला को वर्ष का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हुसैनियत जिंदा दिली का नाम है, हुसैनियत हक़गोई बेबाकी का नाम है, हुसैनियत मोहब्बत और शराफत का नाम है, हुसैनियत इश्क़ रसूल का नाम है, हुसैनियत अदब व ताज़ीम का नाम है, हुसैनियत तिलावत कुरान का नाम है, हुसैनियत ज़िक्र व अस्कार का नाम है। अल्लाह की रज़ा हुसैन है, मुस्तफ़ा की यदा हुसैन है, कब्र की रोशनी हुसैन है, क़यामत में नबी रहमत की चादर का साया हुसैन है। इसलिए अभी वक्त है इंसान हुसैनी बन जाए और सिद्क़े दिल से तौबा करे और आपके पाकीज़ा किरदार अफ़आल पर अमल करे। और अगर मुसीबतें आए, दुख गम आए, परेशानियां आए तो उठाकर करबला देख ले, उसकी बरकत से अल्लाह उसको सब्र अता फरमा देगा, जिक्र हुसैन की बरकत से अल्लाह उसे सब्र जमील अता फरमा देगा, इस्तिकामत फिद्दीन अता फरमा देगा। हमसे बोलने में कसदत सामन कोई गलती कोई खता हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।
आज का ये खूबसूरत ये अजीमुशान इजलास जो हमारे मद्दार मुस्तफ़ा अपने कलाम से नवाजे और हजरत के खूबसूरत खिताब आपने सुना। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसकी सीडी अंबा पर मस्जिद के पास करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से हासिल कर सकते हैं। आप इस कैसेट को अंबा मस्जिद के पास करामत अली से इस कैसेट को हासिल कर सकते हैं।